यहाँ भी तुम पकड़े हो उसको। अच्छे से करो, पैसा नहीं मिलेगा। नाक पे ये है नाक। इधर तुम क्या बोल रही थी? हेलो गाइस, तो ये हमारी इंगेजमेंट ब्राइडल का लहंगा है, ये लेके आई है न्यू। ये हमारी ब्राइडल बस कट। हेलो गाइस, तो हम आईब्रो की फिलिंग बीच से करते हैं, क्योंकि आगे से स्टार्ट करने से लड़कियां लगने लगती हैं एक नंबर की भूतनी। तो हम बीच से लेके स्टार्ट करेंगे, जिससे आंखों का शेप बहुत ही प्यारा दिखता है और बहुत ओवरऑल बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं लगता, आईब्रो बहुत ज़्यादा नहीं लगती, डार्क नहीं लगती। बस इतना ही शॉर्ट। दी का मेकअप स्टार्ट हुआ और मैं मेकअप का स्टेप बाय स्टेप करने लगी इनके ऊपर। और दीदी तो बनारस से आई थी भाई, बहुत बोल रही थी, बनारसी पान लेकर भी आई थी। उसका ब्लॉग में डाल नहीं पाई, नहीं तो आपको ज़रूर दिखाती। आप लोग भी टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है बनारस का। अब मैंने आँखों का मेकअप स्टार्ट किया। आँखों में सबसे पहले इनकी कंसीलर की, क्योंकि इनका थोड़ा ब्लैक डार्क सर्कल थे, तो मैंने इसमें ऑरेंज कलर का करेक्शन किया और धीरे धीरे टैप करके पूरी आँखों में सर्कल बनाया। इसके बाद स्पंज लिया, स्पंज से हमने धीरे धीरे टैप करके इनकी आँखों के ऊपर फिलिंग करी और बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग की। अब देखिए इनकी आइज़ का साइड बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, एकदम दी नेचुरल लग रही हैं। इसके बाद मैंने इनके ऊपर दूसरा कलर करेक्शन किया। देखिए आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप भी ऐसी ट्रिक यूज कर सकते हैं। दीदी को थोड़ा सा आईब्रो के बीच में पकड़ के ऊपर उठाकर आँख और धीरे धीरे क्लियर आप शेप दे सकते हैं, जिससे आपकी आंखों से बहुत अच्छा लगे। देखो दीदी कितना प्यारा लग रही है, दीदी की आंखों के ऊपर मेकअप। फिर मैंने ब्लेंडिंग की से थोड़ा सा उसको ब्लेंडिंग किया। इसके बाद मैंने आँखों में इनके ऊपर तीसरा कोट किया और ब्लेंडिंग की। अब इसके बाद कट क्रीज की। कट क्रीज देखो कितना प्रॉपर है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे चांद बन गया हो। दी की आंखों में एकदम चांद दिखाई दे रहा है। तो आप कट क्रीज बड़े ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से कट क्रीज करिए। फिर आँखों में कलर करेक्शन करते हैं, तो हमने कलर वाली पैलेट लेकर दीदी की आँखों में पिंक कलर डाला। बट दीदी पिंक कलर बोल रही थी, मुझे पिंक भी नहीं चाहिए, वॉयलेट कलर को वो पिंक कलर कह रही थी। अब देखिए दीदी के ऊपर पिंक कलर डाला मैंने, कितना प्यारा लग रहा है दीदी के ऊपर। लेकिन दीदी सेटिस्फाई नहीं थी, और वो कस्टमर है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। दी बोल रही मुझे नहीं दी, मुझे पर्पल चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दीदी के फेस पे हम लोगों ने प्राइमर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, बहुत अच्छे से दीदी के पूरे फेस में ब्लेंडिंग किया। अब दीदी रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि उनके फेस में बहुत ज़्यादा हीट आ रही थी। हीट की वजह से दीदी का मेकअप हो नहीं पा रहा था, तो हम लोगों ने बोला टेंशन मत लो दी, आराम से मेकअप करवा रही हैं। हमें लगता था जैसे ये आगे मैं बैठ के चली आ रही हूँ, क्योंकि इनका फेस तो सच में बहुत ज़्यादा ही हीट कर रहा था। और धीरे धीरे से हम लोगों ने फेस में पूरा मॉइस्चराइज़र ब्लेंडिंग किया। अब ब्लेंडिंग करने के बाद दीदी का फेस का कलर करेक्शन चालू हुआ। सबसे पहले मैंने दीदी को कंसीलर लगाया, क्योंकि जहाँ भी डार्क जगह हो वहाँ पर हम ऑरेंज कलर का कैरेक्टर लगाकर धीरे धीरे ब्लेंड करते हैं, यानी काले को हम ऑरेंज कलर से ढक देते हैं। इसके बाद दीदी की आंखों के नीचे ऑरेंज कलर का करेक्शन धीरे धीरे से किया। देखो दीदी कितने प्यार से करवा रही हैं, और मैंने उससे ब्रश की सहायता से धीरे धीरे पूरे फेस में अप्लाई किया। इसके बाद ब्लेंडिंग का यूज करके दीदी की फेस में धीरे धीरे डैप डैप करके ब्लेंडिंग की, क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ ब्लेंडिंग मत करिएगा, नहीं तो उनके गाल सूज कर दुगने हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि दीदी का मैंने वाइट कलर से भी करेक्शन किया है, थोड़ा सा उनके एक कलर का शेड लेकर स्टार्ट किया। इसके बाद ब्लेंडिंग की है। देखो दीदी के फेस में अभी कितनी ज़्यादा हमें फाउंडेशन दिख रही है, लेकिन इसको हमें बहुत धीरे धीरे से स्मच करनी है, क्योंकि दीदी के फेस में बहुत ही लाइट है, तो इनके फेस का कलेक्शन भी लाइट ही आएगा। तो हमें धीरे धीरे ब्लेंडिंग करके, दीदी देखो कितना हंस रही हैं, पूरा क्लोजअप का प्रचार कर दिया दीदी ने। अब मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। देखो धीरे धीरे डैप करके मैं कर रही हूँ, ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी ब्लेंडिंग करते हैं ना, तो ऊपर से ही करते हैं, नीचे से करेंगे तो फेस ग्रे होने लगेगा अपना। देखिए दीदी का नोज पर मैंने ब्लेंडिंग की, आइज़ के नीचे की, और धीरे धीरे मैंने इस वाले गाल में स्टार्ट करी। इसके बाद ऊपर स्टार्ट करी और ब्लेंडिंग करते हुए नीचे तक आ गए और उनके चिन में की। इसके बाद उनके गले में ब्लेंडिंग की। धीरे धीरे करके हमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, जब तक पूरा ब्लेंड टोटल ना हो जाए। ब्लेंडिंग हो चुकी है।
अब देखो दीदी का फेस एकदम कांच की तरह चमकने लगा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ भाई, मुझे तो लेंस डालना ही भूल गया। दीदी को याद आया, अब दीदी का आँख का हम लोगों ने कर दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद दीदी की आंखें खुली तो देखिए कितना रो रही हैं, हंस भी रही हैं। मेकअप हो चुका था, अब मेकअप के बाद लेंस डाला तो इसके बाद उनको दीदी को थोड़े से आंसू आने लगे। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे से फिर से एक बार फाउंडेशन अप्लाई की दी की आँखों में। इसके बाद हम लोगों ने मेकअप स्टार्ट किया। लेकिन दीदी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेंस में चुभ रहा था तो वो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करवा पा रही थी। आप देखिए आंसू आ रहे हैं दीदी की आंखों में। तो उन्होंने बोला दीदी मेरे को लेंस डालना ही नहीं है। फिर मैंने कहा रुको 1 मिनट, मैंने फिर से निकाला और फिर से दीदी का एक बार ऑपरेशन कर दिया। अब दीदी कंफर्टेबल थोड़ा लग रही थी। वो अपने हस्बैंड से बता रही थी रो के कि मेरे पार्लर वाली दीदी ने देखिए कैसे लेंस डाल दिए हैं, मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। फिर उनके हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास आता है। फिर दीदी का फाइनली लेंस बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ और उनका रोना धीरे धीरे करके बंद हुआ। फिर मैंने आँखों का दोबारा से लेंस डाला और मेकअप करना स्टार्ट किया। दीदी बड़ी कन्फ्यूजन थी, उन्होंने घुमाया आँखों को। जब लेंस डालते हैं तो लेंस डालने के बाद बोलते हैं कि पूरा सर्किल में देखो जिससे लेंस अच्छी तरह से प्रॉपर आ जाता है। तो मैंने उसे फिंगर की सहायता से बताया कि राउंड 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 करके देखो और घुमाओ आँख। देखिए आँखें सेट हो गई। इसके बाद दीदी को फिर से आंसू आने लगे। देखिए कितना रो रही हैं दीदी। तो गाइस लास्ट तक ब्लॉग में बनी रहिए क्योंकि हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी दुल्हन को देखने वाले आ रहे हैं, उनके दूल्हे राजा। क्योंकि उनको चैन नहीं पड़ रहा था एंगेजमेंट से उठकर पहले देखने आ गए कि मेरी ब्राइडल कैसी लग रही है। और आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत मस्ती है, बहुत फन है। यार दो कदम इस साइड थोड़ा दो कदम पीछे। यही सफर है बहुत तेजी के साथ आप मेहनत तो करो। स्माइल रखिए, थोड़ा पास में आओ भैया, थोड़ा पास में आओ। जो तैयार हो जा रहा हो। यस स्माइल। कब जो तैयार हो जा एक दूसरे को देखिए। पढ़ाई कर एक आदमी से करवा ले कैसी आ रही दीदी जो बाना ऐसी रुकना हो गया आपका दी। हमारा कितना यहाँ पे रखो। परेशान है बेचारा, देखो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम ही है। नहीं इनका काम है परेशान करना और दूसरों को फोटो ना देना चाहिए, बहुत परेशान करने वाले। यार अभी तो ये ब्लॉग डालना है, अभी सबको पता चलेगा। ये गुल्लू भैया हैं जो वीडियो फोटो बिल्कुल नहीं देते। नहीं देंगे इस बार। मेरा बाल थोड़ा एक दूसरी साइड देखिए, स्माइल करते हैं। यस आप बड़ा पार्ट घर से तो गाइस देखो कैमरा वाला और दूल्हे जी दुल्हन जी नाराज हो रही। दुल्हन तो देखो कह रही मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी अगर फोटो शूट अच्छा नहीं हुआ। फोटोग्राफर बेचारा सुन के बोला दीदी मैं अच्छा ही दूंगा, मुझे आप टाइम तो दीजिए। बट ब्राइडल बोल रही थी नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे फोटो तो बहुत अच्छी चाहिए। मेरी छोटी सिस्टर ने पिनअप किया। इसके बाद देखिए हम लोगों का एंगेजमेंट लुक रेडी हो गया। अब दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ के घुमाई जा रहा बेचारी दुल्हन को चक्कर आने लगे। थैंक यू, मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।